उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज अलवर रामगढ़ में युवाओं से अपील की कि रामगढ़ के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार से कड़ी जोड़ना महत्वपूर्ण है। रामगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा और ओबीसी मोर्चा के सम्मेलन को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए भाजपा की सरकार लगातार प्रयासरत है। सरकार ने भर्ती परीक्षाओं के लिए कैलेंडर भी जारी किया, जिससे युवाओं को अपनी तैयारी की रणनीति को पहले से बनाए और सफलता प्राप्त करें। हमारी सरकार लगातार भर्तियां निकाल रही, जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हों। दिया कुमारी ने कहा कि स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राइजिंग राजस्थान के तहत लगभग 15 लाख करोड़ के MOU पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं, जिससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और युवाओं को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में विकास के लिए दिन रात काम कर रहे हैं और राजस्थान में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में पूरी टीम मेहनत कर रही है। दिया कुमारी ने भाजपा कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वो वोटिंग के दिन घर घर जाकर वोटरों को प्रेरित करें। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी सुमन मजोका को भाजपा में शामिल किया। इस मौके पर बानसूर विधायक श्री देवी सिंह, शेखावतपुर विधायक श्री मोहन लाल गुप्ता, भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अंकित चेची, ओबीसी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष श्री चंपालाल, प्रदेश मंत्री श्री महेंद्र कुमावत तथा अलवर दक्षिण जिलाध्यक्ष श्री अशोक गुप्ता मौजूद थे। इससे पहले उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बड़ौदा में और गोविंदगढ़ में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया और उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। उन्होंने महिला शक्ति से विशेष आग्रह किया कि वो भाजपा के पक्ष में वोट घरों से निकलकर बूथ तक पहुंचाने का काम करें। कमरा छोटा पड़ गया, लेकिन आप लोगों की भावनाएं कमजोर हुई। आप लोगों की सम्मान और आदर के लिए मैं आप सभी का बहुत हमारे चुनाव में दोबारा से आपको अवसर मिला है। हमारे सुखमन जी को विधानसभा भेजने का अवसर मिला है। मैं तो कहूंगी कि आप सब भाग्यशाली हो कि कड़ी से कड़ी जोड़ने का आपको दोबारा मौका मिला। जितने लोगों ने अगर गलती से भी किसी और को वोट दे दिया है राजस्थान में 2023 चुनाव में 1 साल पहले, वो भी सोच रहे होंगे कि आज हमको भी मौका मिल जाए, क्योंकि जो कड़ी से कड़ी जोड़नी है केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी लगातार काम कर रहे हैं। देश को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हमारे भजनलाल शर्मा साहब, CM साहब भी बहुत प्रयास कर रहे हैं कि राजस्थान को अग्रणी राजस्थान बनाए और उस कड़ी में रामगढ़ को जोड़ना बहुत बहुत जरूरी है। और इस बहुत महत्वपूर्ण चुनाव को आपको बहुत गंभीरता से लेना है और 13 तारीख को हमारे सुखमन जी को भारी मतों से एक भी वोट घर पे नहीं रहना चाहिए। रहेगा? नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। एक एक वोट घर से आप तो करेंगे, लेकिन आपको जिम्मेदारी लेनी है कि आपके जो गांव है, गांव में आप जहाँ रहते हैं उस क्षेत्र में आपकी जो गली है, मकान है, वहाँ अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं, आपकी कॉलोनी है, वहाँ हर प्रकार से एक एक वोटर को एक एक घर से निकालने का काम करना है और एक एक वोट को भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के निशान पर बटन दबा के सुखमन जी को विधानसभा पहुंचाने का काम करना है। ये जिम्मेदारी मैं आपको आज सौंपने जाती हूँ। सुखमन जी जीतेंगे तो पूरे क्षेत्र का विकास होगा। जैसा कि आपने लोकसभा में भूपेंद्र जी यादव जी को जिताया और उनको मोदी जी ने बहुत बड़ी सौगात दी, उनको केंद्र में मंत्री बना। वो यहाँ के लिए बहुत काम कर रहे हैं, राजस्थान के लिए भी बहुत काम कर रहे हैं। आपके सामने समर्थन दिया भाजपा, क्या तय लगता है राजस्थान में क्या और होगा उन 7 सीटों? राजस्थान में निश्चित रूप से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल उन्होंने आज पार्टी को से समर्थन दिया।
यहाँ भी रामगढ़ में भी ये बहुत अच्छे मार्जिन से जीते। क्योंकि आज आपने ओबीसी मोर्चा और राजपूत समाज को भी बुलाया है, क्या उनका अब तक क्यों दूरी बना रखी थी? अब उनको क्या आपने वादे किए हैं, किस तरह का आपने दूरी किसी ने नहीं बनाई थी, सब एक साथ काम कर रहे थे। 36 होम आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, सभी समाज के अलग अलग समाजों से बहुत सारे हमारे वरिष्ठ जन यहाँ पधारे हैं। उन्होंने पार्टी को समर्थन भी दिया है, उन्होंने विश्वास भी दिलाया है कि हम बहुत अच्छे वोटों से इनको ऊपर जिताएंगे। सर मैडम एक सवाल मेरा यह है कि जो कांग्रेस से प्रत्याशी हैं आर्यन जुबेर खान, उन्होंने अभी एक बयान दिया था कि 36 बिरादरी के जो लोग हैं वो बेरोजगारी के इस क्रम में साइबर अपराध करते हैं। आप इस बात को, बीजेपी इस बात को कितना मानती है? क्या वाकई में 36 बिरादरी लोग साइबर अपराध में जुड़े हुए हैं क्या? ऐसा नहीं कहना चाहिए, बिना किसी तथ्य के आप कैसे बोल सकते हो कि कोई भी 36 को अपराधी या उनके जो युवा बेरोजगार है वो अपराध करते हैं? ये बहुत गलत बात है। और उन्होंने अगर ऐसा कहा तो ये बिल्कुल सही बात नहीं है। मैं तो ये कहूंगी नहीं, जितने भी हमारे युवा है, भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है कि उनको रोजगार मिले। हमने बजट में भी कहा है कि कम से कम 4 लाख युवाओं को हम इन हमारे पूरे कार्यकाल में रोजगार देंगे, गवर्नमेंट जॉब्स देंगे। उसके अलावा भी अन्य नौकरियां भी देंगे, कम से कम 10 लाख नौकरियां राजस्थान के युवाओं को मिलेंगी। इसीलिए राइजिंग राजस्थान में आपने देखा होगा 15 लाख रोड के MOU साइन हुए। का मतलब है कि यहाँ पर निवेश आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, इंडस्ट्री आएगी। इंडस्ट्री का आना उसका मतलब ये है कि रोजगार मिलेगा। मैडम एक सवाल है, आप लंदन गए, आप उसके अलावा 2 जगह गए, आप कितना निवेश आने वाला है, युवाओं को कितनी नौकरी, किस तरह का कैलेंडर सरकार ने मैंने जारी आपको बताया कि 15 लाख करोड़ के MOU ऑलरेडी साइन हो चुके हैं और अभी राइजिंग राजस्थान 9 से 11 दिसंबर को है। उस समय और MOUs भी साइन होंगे और ये MOUs धरातल पर उतरने वाले MOUs, हमने सिर्फ पेपर कागजी का ही नहीं की है स्रोत सरकार की तरफ। हम लोग इन MOUs को धरातल पर भी उतारेंगे और रोजगार में ज्यादा से ज्यादा रोजगार स्थानीय हमारे युवाओं को मिले, वो हमारी प्राथमिकता है। ठीक है, थैंक यू।